नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। उच्च न्यायालय ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा नियमावली 2021 में भाषा और स्थानीयता को लेकर किए गए संशोधन पर सरकार से मांगा जवाब। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से होगा शुरू। 22 दिसंबर तक कुल 5 कार्य दिवस होंगे। देश में अब तक 125 करोड़ टीके लगाए गए। झारखंड में 2 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड रोधी टीका लगा। और डीवीसी ने बकाया भुगतान न करने पर झारखंड के 7 कमांड जिलों में विद्युत आपूर्ति में कटौती शुरू की। राज्य सरकार ने भी डीवीसी पर निर्भरता खत्म करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछाना शुरू किया। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। वहीं कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने से चिंताएं भी बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0846110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। उच्च न्यायालय ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा नियमावली में भाषा और स्थानीयता पर किए गए संशोधन पर राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। न्यायालय ने सरकार से पूछा है कि किन परिस्थितियों में भाषा और स्थानीयता पर संशोधन किया गया है, साथ ही आरक्षित और सामान्य वर्ग के लिए नियम अलग अलग क्यों हैं। वहीं हिंदी और अंग्रेजी भाषा को हटाने का कारण भी सरकार से बताने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कल मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जब आरक्षित कोटे के लोगों को राज्य से बाहर के संस्थानों में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए बाद नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की छूट दी गई है, तो सामान्य वर्ग के लोगों को ये छूट क्यों नहीं दी गई है। अदालत ने इसे संविधान के नियमों का उल्लंघन बताते हुए विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वित्तीय प्रौद्योगिकी पर विचार नेतृत्व मंच इन्फिनिटी फोरम का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रौद्योगिकी सिटी और ब्लूमबर्ग के सहयोग से कर रहा है। इन्फिनिटी फोरम नीति, व्यवसाय और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विश्व के अग्रणी विचारकों को एक मंच पर आने का अवसर देगा। पंचम झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर 2021 से प्रारंभ हो रहा है। झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने जानकारी दी कि ये सत्र 16 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 कार्य दिवस होंगे, जबकि 2 दिन 18 दिसंबर शनिवार और 19 दिसंबर रविवार को सत्र का संचालन नहीं होगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी लागू किए जाने के बाद से इस वर्ष नवंबर में वस्तु और सेवा कर संग्रह दूसरी बार सर्वाधिक रहा है। नवंबर माह में कुल 1,31,526 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व संग्रह हुआ। ये पिछले वित्तीय वर्ष में इसी महीने के राजस्व संग्रह से 25% अधिक और वर्ष 2019-20 के नवंबर महीने के राजस्व संग्रह से 27% अधिक है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी राजस्व में मौजूदा वृद्धि अनुपालन में सुधार के विभिन्न नीतिगत और प्रशासनिक उपायों का परिणाम है। सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत पोषण के साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन प्री नर्सरी स्कूल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में कोडरमा जिले में लोचनपुर आंगनबाड़ी केंद्र को प्री नर्सरी स्कूल के रूप में विकसित किया गया है। ये प्री नर्सरी स्कूल निजी प्ले स्कूलों को कड़ी टक्कर दे रहा है। इस आंगनबाड़ी स्कूल में सभी व्यवस्था है जो एक निजी प्ले स्कूल में होती है। बच्चों के पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के साथ साथ उनके मनोरंजन का भी इंतजाम किया गया है। एक छोटा सा प्रयास करके लोचनपुर को पहला मॉडल आंगनवाड़ी बनाने का कोशिश किए हैं।
ज्यादातर कोशिश उसमें जो है, थोड़ा सा मैं बस आकर्षित करना चाहूंगा ध्यान इस ओर कि यह सिर्फ बिल्डिंग का जीर्णोद्धार न समझा जाए। बेसिकली हम लोग उसको न्यूट्री एजुकेशन सेंटर के रूप में डेवलप कर रहे हैं, जहां पोषण और शिक्षा दोनों बराबर रूप से बच्चों को मिल सके। सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको कुछ नहीं आता है, तो गेटिंग द किड्स स्कूल रेडी, ये कॉन्सेप्ट है कि स्कूल के लिए बच्चे रेडी हो जाए। पहली क्लास में जाते हैं, वहां पर आपको क ख ग घ से शुरू ना करना पड़े। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में करीब 125 करोड़ टीके के डोज लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 80,35,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान कोरोना संक्रमण के 9,765 नए मामलों की पुष्टि भी हुई, जबकि 8,548 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.35% हो गई है। देश में अब तक 3,40,37,000 से भी अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। इधर झारखंड में अब तक 2,40,37,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। कल 1,59,000 से अधिक टीके लगाए गए। वहीं राज्य में कल कोविड-19 के 12 नए मामले सामने आए, जबकि 16 संक्रमित मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए। राज्य में अब कुल 98 सक्रिय मरीज रह गए हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि के बाद भारत ने संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने नए वेरिएंट को देखते हुए सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने पर लगी रोक को अभी नहीं हटाने का निर्णय लिया है। 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सामान्य तरीके से शुरू होने वाले थे। देश के सभी हवाई अड्डों पर प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया है। इधर राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं राज्य के अस्पतालों को सुदृढ़ किया जा रहा है। बेड और ऑक्सीजन आपूर्ति को भी ठीक किया जा रहा है।
गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड के बाजितपुर पंचायत स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय में डायरिया के प्रकोप से कल आधा दर्जन छात्राएं बीमार हो गईं। छात्राओं को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मेहरमा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर विवेक ने बताया कि छात्राएं फूड पॉइजनिंग और दूषित पानी के कारण बीमार पड़ी। छात्राओं को स्वच्छ पानी पिलाने का निर्देश दिया गया है। पानी शुद्धिकरण मशीन के खराब होने के कारण चापानल का पानी पीने से छात्राओं की ऐसी हालत हुई। विद्यालय की वार्डन ने कहा कि पानी शुद्धिकरण मशीन जल्द ठीक करा लिया जाएगा। दुमका जिले के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए फूल और बेलपत्र से तैयार होने वाली बासुकी ब्रांड अगरबत्ती ग्रामीण महिलाओं के जीवन को नई आर्थिक दिशा दे रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए फूल और बेलपत्र से तैयार होने वाली बासुकी ब्रांड अगरबत्ती ग्रामीण महिलाओं के जीवन को नई आर्थिक दिशा दे रही है। कुछ साल पहले ही शुरू हुए इस ब्रांड के अब तक 6 केंद्र बन चुके हैं, जहां से 50 से अधिक शाखा केंद्रों पर महिलाएं कच्चे सामान प्राप्त कर बासुकी अगरबत्ती का उत्पादन कर रही हैं और स्थानीय बाजार में इसे बेच रही हैं। इस अगरबत्ती का सबसे बड़ा बाजार खुद बासुकीनाथ मंदिर है, जहां आने वाले भक्त इस अगरबत्ती का उपयोग कर रहे हैं। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र के कारण चक्रवात जवाद के कल ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराने की संभावना है। चक्रवात के असर से झारखंड के भी कई इलाकों में बारिश की संभावना है। झारखंड में चक्रवात जवाद का असर धनबाद जिले में सबसे अधिक होगा। इधर जवाद चक्रवात के कारण रेलवे ने 95 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक ओडिशा व दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेनें नहीं चलेंगी। तूफान के मद्देनजर 2 दिसंबर से ही पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस दोनों ओर से रद्द कर दी गई है। धनबाद से चलने वाली एलेप्पी एक्सप्रेस 3 दिसंबर को रद्द रहेगी। साथ ही 4 दिसंबर को भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, पूरी आनंद विहार नंदन कानन एक्सप्रेस, पूरी आनंद विहार नीलांचल एक्सप्रेस समेत कई अन्य ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। दामोदर घाटी निगम डीवीसी ने झारखंड से बिजली बकाया का भुगतान न मिलने पर कमांड एरिया में बिजली आपूर्ति में कटौती शुरू कर दी है। डीवीसी के अनुसार झारखंड का 2160 करोड़ रुपए का बिजली बकाया है। बकाया भुगतान नहीं करने के कारण कमांड क्षेत्र के 7 जिलों बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़, कोडरमा, चतरा और हजारीबाग में बिजली 4 से 7 घंटे तक काटी जा रही है। कटौती से पूर्व डीवीसी ने बिजली वितरण निगम को इस संबंध में नोटिस जारी किया था। इधर राज्य सरकार बिजली के लिए डीवीसी पर निर्भरता को खत्म करने के लिए जोर शोर से प्रयास कर रही है। सरकार डीवीसी द्वारा बिजली आपूर्ति करने वाले जिलों में ट्रांसमिशन लाइन बिछा रही है। जमशेदपुर पुलिस ने मानगो के जवाहर नगर निवासी अरविंद सिंह हत्याकांड मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 अपराधियों मोहम्मद सारिक और शेख अफ्ताक उर्फ रज्जम को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 चाकू, 1 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। इस मामले में एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने बताया कि दोनों अपराधी सरायकेला खरसाबा के कपाली ओपी क्षेत्र के रहने वाले हैं। एसएसपी ने कहा है कि फास्ट ट्रैक का गठन कर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्च न्यायालय ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा नियमावली 2021 में भाषा और स्थानीयता को लेकर किए गए संशोधन पर सरकार से मांगा जवाब। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से होगा शुरू। 22 दिसंबर तक कुल 5 कार्य दिवस होंगे। देश में अब तक 125 करोड़ टीके लगाए गए। झारखंड में 2 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड रोधी टीका लगा। और डीवीसी ने बकाया भुगतान न करने पर झारखंड के 7 कमांड जिलों में विद्युत आपूर्ति में कटौती शुरू की। राज्य सरकार ने भी डीवीसी पर निर्भरता खत्म करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछाना शुरू किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।